अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नसीर इन्फोटेक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। जैसे कि हम लोगों ने 10th क्लास का मैथ यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट नंबर 1 एंड 2 बेटा मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। हम लोग यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 बेटा मैं ऑलरेडी क्वेश्चन 3.2 के अपलोड कर चुकी हूँ। अभी तक आपने अगर वो नहीं देखे, वो इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। आप काइंडली पहले वो देख लें ताकि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, उन क्वेश्चंस में मैंने बहुत सी डिटेल से बेटा जो हमारे पास वेरिएशन यूज़ हो रही है डायरेक्टली इन्वर्सली उनका बताया हुआ विद एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए इन्वर्सली है 1/b का स्क्वायर। इन्वर्सली कैसे है बेटा, जैसे प्रीवियस लेक्चर में आप काइंडली वहाँ से जाके देख लें, मैंने 2 टाइम्स जो है वो उसको फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो एंड a इज इक्वल टू 3 व्हेन b इज इक्वल टू 4। ठीक है, जब हमारे पास a 3 है b 4 है, फाइंड करना है बेटा a की वैल्यू जब हमारे पास b की वैल्यू 8 होगी। अब बेटा देखिए, इन्वर्सली होता है कि अगर एक इंक्रीज हो सेकंड क्या हो, डिक्रीज हो। अगर एक डिक्रीज हो सेकंड इंक्रीज हो, ये हमारे पास इन्वर्सली होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे अगर फर्स्ट करें a इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड b क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर तो इसके सामने होती है इसमें तो a इंक्रीज हो रहा है तो b भी इंक्रीज हो, तो वो हमारे पास डायरेक्टली होता है। बट इन केस a इंक्रीज हो b डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली है। सबसे पहले बेटा जो हमें गिवन है वो हम लोग लिखेंगे। गिवन a जो है बेटा क्या है, वो इन्वर्सली 1/b का स्क्वायर। देयरफॉर बेटा अगर a इन्वर्सली b का है तो हम लोग क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू k/b का स्क्वायर। ठीक है, वेयर हमारे पास बेटा k क्या है, k इज कॉन्स्टेंट, हमारे पास k की वैल्यू जो बेटा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, सेकेंडली बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है हमें क्वेश्चन में क्या वैल्यू a और b की दी हुई है वो हम लोग पुट करेंगे ताकि हम लोग वहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करें। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद बेटा हमें क्या करना है, फाइंड a व्हेन b। ठीक है, हमने b की वैल्यू को 8 और जो हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड आउट की थी उसके अंदर पुट करके हम लोग a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पुटिंग करना है हमने a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखें a हम लोग क्या करेंगे, 3 लिख देंगे इज इक्वल टू k/b के क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 इज इक्वल टू k/16। ठीक है, 4 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 16 होता है। अगर बेटा ये k डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, k इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 16। अब 3 को मल्टीप्लाई किया जाए 16 से बेटा आंसर हमारे पास आता है k इज इक्वल टू 48। ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू। बेटा यही यहाँ पे हमें सेकंड स्टेप में क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। a करना है जब हमारे पास b की वैल्यू क्या होगी, व्हेन b इज इक्वल टू 8 होगा। ठीक है, अब फर्स्टली बेटा हम लोग जो वैल्यूज गिवन है वो लिखेंगे। पुटिंग 8 इज इक्वल टू b हमें है और हमारे पास एंड k इज इक्वल टू 48। देखिए बेटा हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो सॉरी इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 1 जो है अगर हमने a फाइंड करना है इट्स मीन k और b की वैल्यू को हमें फाइंड आउट होना ज़रूरी है। हमारे पास k की वैल्यू भी है और हमारे पास b की वैल्यू हमें दी हुई है 8। इसके अंदर पुट करेंगे हम लोग इजीली a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a इज इक्वल टू k की जगह क्या आ जाएगा, 48 और b की जगह क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर इसको फर्दर सोल्व करें तो a इज इक्वल 48/64। ठीक है, अगर बेटा इसको डिवाइड करें 2 2s are 2 4s are 8, 2 3s are 2 2s are 4। ठीक है, इसको फर्दर 2 पे करते हैं, 2 1s are 2 2s are 4, 2 1s are 2 6 are 12। फर्दर बेटा 2 पे करते हैं, 2 6 are 12 एंड 2 8s are 16। फर्दर 2 पे करते हैं, 2 3s are 6, 2 4s are 8। देखिए बेटा 3 और 4 फर्दर नहीं होंगे तो इट्स मीन हमारे पास जो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है जो हमें क्वेश्चन में था कि हमने फाइंड आउट करनी है। आई होप कि बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इफ़ v इनवर्सली 1/r³ एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3, फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6 एंड r व्हेन p इज इक्वल टू 320। ठीक है बेटा, हमारे पास v और r की वैल्यू दी गई हैं जो कि हम लोग पुट करके k की वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में बेटा हमने v फाइंड करना है जब हमारे पास r 6 होगा। थर्ड स्टेप में r फाइंड करेंगे जब हमारे पास v इज इक्वल टू 320 होगा।
चलिए बेटा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो गिवन बेटा हमें दिया हुआ वो हम लोग सबसे पहले गिवन बेटा क्या है हमारे पास, v इन्वर्सली है 1/r³ के, ठीक है। अगर बेटा v इन्वर्सली 1/r³ के हम लोग लिखेंगे देयरफॉर v इज इक्वल टू k/r³, ठीक है। बेटा ये वैल्यू से इसको खत्म करने के लिए हम लोग k जो हमारे पास ये कॉन्स्टेंट वैल्यू वो ले लेंगे, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देती थी, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वेयर k इज कॉन्स्टेंट। जो हमारे पास k की वैल्यू वो क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट है। अब सेकेंड स्टेप में बेटा आपने क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन गिवन होंगे, ठीक है, वैल्यूज गिवन होगी v और r की, पुटिंग v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। देखिए बेटा v और r की वैल्यू गिवन थी, उनको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देन हम लोग क्या निकलेगी हमारे पास k की वैल्यू निकलेगी। चलिए पुट करते हैं, v इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, k एज इट इज आ जाएगा, r का क्या आ जाएगा 3/3, ठीक है। अब 5 इज इक्वल टू k आ जाएगा एज इट इज, 3/3 होता है 27 में तो डिवाइडर इधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। k इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 27, तो हमारे पास बेटा जो k की वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी 135। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, k की वैल्यू, ठीक है। आई होप कि बेटा आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी। सेकेंड स्टेप बेटा उन्होंने बोला है v व्हेन r इज इक्वल टू, फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, v करना है व्हेन जब हमें किसकी वैल्यू देगी, r इज इक्वल टू 6 दिया होगा। फर्स्टली बेटा जो हमें गिवन वैल्यूज होंगी वो हम लोग लिखेंगे, जो हमें हमारे पास है पुटिंग करना है हम लोगों ने किस किस को, r इज इक्वल टू 6 एंड देखिए बेटा अगर मैं इक्वेशन 1 से मुझे v की वैल्यू फाइंड करनी है, इट्स मीन k और r की वैल्यू फाइंड आउट मुझे पता होनी चाहिए। r की वैल्यू तो हमें दी है 6, ठीक है, k की वैल्यू नहीं दी, चूंकि हम लोगों ने अभी निकाली वो क्या है k इज इक्वल टू 135, ये हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। अब v की जगह क्या आ जाएगा, बेटा v की जगह हम लोगों ने जो कि फाइंड करने इसको एज इट इज लिख लेंगे, k की जगह क्या आ जाएगा 135 ओवर, अब r की जगह क्या आ जाएगा 6 और इसका क्यूब, जो कि हमें क्वेश्चन में भी क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अब बेटा इसको अगर फर्दर सोल्व करें, v इज इक्वल टू 135 ओवर 6 का क्यूब बेटा होता है हमारे पास 216, ठीक है। अब बेटा यहाँ तक तो हो गया हमारा सोल्व। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने बेटा इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 3 4 सा 12, 1 इधर कैरी, 3 5 सा 15, 3 7 सा 21, 3 2 सा 6, अब ये आ गया 45 ओवर 72, ठीक है। अब इसको बेटा अगर फर्दर सोल्व करें, अगेन बेटा हम लोग इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 सा 3, इधर 1 कैरी, 3 5 सा 15, ठीक है। इसको भी 3 2 सा 6, 1 3 4 सा 12, ठीक है। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसको 5 पे हम करेंगे, सो अगेन बेटा हम लोग इसको 3 पे करेंगे, 3 5 3 सा, ठीक है, सॉरी बेटा 3 5 सा, ठीक है 15 एंड 3 8 सा 28, तो हमारे पास बेटा जो v की वैल्यू वो क्या आई है 5 ओवर 8, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने v की वैल्यू फाइंड की है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, r व्हेन v इज इक्वल टू 320, ठीक है। r की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास v की वैल्यू क्या होगी 320। बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट था उसमें r फाइंड करना था जब हमारे पास v 320 था, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा पुटिंग v इज इक्वल टू 320 एंड k इज इक्वल टू 135 इक्वेशन 1, जो कि हमारे पास थी v इज इक्वल टू k ओवर r का क्यूब। बेटा हमने अब r मालूम करना, इट्स मीन k और v की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। k की जगह अब हम लोग क्या v की जगह क्या लिखेंगे 320 इज इक्वल टू k की जगह बेटा क्या आ जाएगा 135, जो कि हमने फाइंड आउट की थी ओवर r का क्यूब, ठीक है। हमने यहाँ पे ये लिख लेनी है। अब बेटा देखिए ये r का क्यूब इधर ले आएंगे, r का क्यूब मल्टीप्लाई 320 इज इक्वल टू 135, ठीक है। अभी डिवाइड से इधर आके मल्टीप्लाई होगा। अब हमें क्या करनी, जस्ट r की वैल्यू चाहिए, इसको ला के नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। r का क्यूब इज इक्वल टू 135 ओवर 320। अब बेटा देखिए इसको अगर फर्दर हम लोग सोल्व करें तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेटा इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 3 इधर कैरी, 5 7 ज़ा 35। इसी तरह बेटा इसको 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 5 6 ज़ा 30 एंड 2 इधर कैरी, ठीक है 20 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, तो हमारे पास r क्यूब क्या आ जाता है बेटा 27 ओवर 64, ये हमारे पास आ जाती है r की वैल्यू, ठीक है। अगर बेटा इसको फर्दर मैं सोल्व करूँ, r क्यूब इज इक्वल टू हमें पता है कि 3 का क्यूब बन जाता है
और ये हमारे पास 64 4 का क्यूब बन जाता है। ठीक है, अगर बेटा इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ 3/4 का क्यूब। ठीक है, इट्स मीन ये दोनों बेटा वैल्यू इक्वली होती हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है कि 3/4 का दोनों का क्यूब है। इसको मैंने सेपरेट लिखा, इसको मैंने अलग इसको सेपरेट, इसको इकट्ठा करके लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसका क्यूब रूट ले लूँगी ताकि बेटा, क्योंकि हमें जो आर की वैल्यू चाहिए ना कि आर क्यूब की। टेकिंग क्यूब, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड, हम लोग इसका क्या लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। अब क्यूब आर का क्यूब इज इक्वल टू क्यूब और 3/4 का क्यूब। ठीक है, अब बेटा ये इसके साथ कट जाएगा, इसके साथ कट जाएगा, हमारे पास जो आर की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 3/4। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, जो कि हमें क्वेश्चन में था कि हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था। आई होप कि बेटा आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, एफ इनवर्सली 1/n क्यूब एंड m इज इक्वल टू 2 व्हेन n इज इक्वल टू 4, फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6 एंड n व्हेन m इज इक्वल टू 432। इस क्वेश्चन में भी बेटा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया, सेम इसी तरह का है। बेटा फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, m और n को यूज़ करते हुए k की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें बेटा हमें क्या फाइंड करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक m फाइंड करना है जब हमारे पास n 6 होगा। सेकंड हम लोग n को फाइंड करेंगे व्हेन हमारे पास m जो होगा वो 432 होगा। फर्स्टली बेटा जो हमें गिवन है वो हम लोग लिखेंगे, गिवन डैट हमारे पास क्या गिवन है, m जो बेटा इन्वर्सली है 1/n का क्यूब। ठीक है, अगर तो ये n के क्यूब के इन्वर्सली है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर m इज इक्वल टू k/n क्यूब। ठीक है, वैल्यूज को खत्म करने के लिए हम लोग k की जो कॉन्स्टेंट वैल्यू हो वो लेंगे। इसको इक्वेशन 1 क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेयर k इज कॉन्स्टेंट, जो हमारे पास k की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब बेटा जो हमें गिवन वैल्यूज हैं, पुटिंग जो वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू 2 है एंड ठीक है n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा अगर हम लोग m की जगह क्या पुट कर दें, 2 इज इक्वल टू k ओवर, अब n की जगह क्या पुट कर दें, 4 का क्यूब। ठीक है, फर्दर सोल्व करें, 2 इज इक्वल टू k ओवर, अब 4 का जो क्यूब होगा वो हमारे पास होता है बेटा 64। 64 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, k इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास आंसर आता है बेटा 128। ठीक है, ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई जो कि हमारे पास है 128। बेटा यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू क्या निकली है, k इज इक्वल टू 128 हमारे पास k की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में बेटा उन्होंने क्या कहा है, फाइंड क्या करना है, m करना है जब हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, m व्हेन n इज इक्वल टू 6। अब बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जो वैल्यूज गिवन है, ठीक है, पुटिंग हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 6 एंड k इज इक्वल टू 128 इन इक्वेशन 1। इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, अब बेटा देखिए हम लोगों ने क्या वैल्यू फाइंड करनी है, m की। m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें k और n की वैल्यू गिवन है। अब m एज इट इज लिख देंगे, k की वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, 128 ओवर, अब n की वैल्यू में क्या दी गई है, 6 दी गई है, वो हम लोग लिखेंगे o क्यूब। ठीक है, देखिए बेटा हम लोग क्या करेंगे फर्दर, m इज इक्वल टू 128 ओवर 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे 6 बेटा हम लोग इसको 4 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 4 5 ज़ा, ठीक है, 1 इधर कैरी, 4 4 ज़ा 16, हमारे पास जो आंसर आता है 32। ठीक है, 32 ओवर 54। अगेन बेटा हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 1 इधर कैरी, 2 7 ज़ा 40, तो हमारे पास बेटा m की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 16 ओवर 27। ठीक है, ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब हम बेटा जो सेकेंड स्टेप फाइंड आउट करना है वो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोगों ने क्या करना है, n करना है व्हेन हमारे पास बेटा जो m की वैल्यू क्या दी गई होगी, 432, जो कि हमें गिवन है, और हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, n। ठीक है, इसी तरह बेटा जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं वो हमारे पास है m इज इक्वल टू 432 एंड k इज इक्वल टू 128 इन इक्वेशन 1। हम लोग इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास हम लोगों ने n फाइंड करना है, इसमें k और m और k की वैल्यू पुट करेंगे। m की जगह आ जाएगा बेटा हमारे पास
432 इज इक्वल टू के की जगह आ जाएगा हमारे पास बेटा 128, ठीक है, ओवर एन का क्यूब, ठीक है, चूंकि हम लोगों ने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो इसका ये यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। अब बेटा इसको फर्दर सॉल्व करें, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 432 मल्टीप्लाई बाय एन का क्यूब इज इक्वल टू 128, ठीक है। अब बेटा देखिए ये जो है इसको नीचे जाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है, हमें जो एन की वैल्यू चाहिए तो एन का क्यूब इज इक्वल टू 128 ओवर 432। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, इसको फर्दर अब 16 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी लें बेशक, डिवाइड बाय 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 हम लोग इसको 16 पे डिवाइड करेंगे तो एन का क्यूब इज 16 पे डिवाइड करने के बाद बेटा हमारे पास एन का क्यूब इज इक्वल आ जाएगा 16 8 ज़ा 128 एंड 16 27 ज़ा 432, ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। जो कि बेटा हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट हमें एन की वैल्यू चाहिए ना कि एन क्यूब की, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है बेटा इसको अगर फर्दर करें एन क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब, ठीक है। अगर मैं इसको इकट्ठा लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगी 2 ओवर 3 का क्यूब, ठीक है बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन इसकी बन जाती है। अब मैं क्या करूँगी बेटा, इसका क्यूब रूट ले लूँगी ताकि मैं इसकी एन की वैल्यू को इजीली निकाल सकूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड इसका बेटा क्या लेंगे हम लोग, क्यूब रूट लेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा क्यूब एन क्यूब ओवर आ जाएगा यहाँ पे बेटा 2 ओवर 3 क्यूब और ये क्यूब, ठीक है, ये सारे कट जाएंगे तो हमारे पास जो एन की वैल्यू आएगी वो होगी 2 ओवर 3, जो कि हमें क्वेश्चन में था कि हमने फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास जो इन्वर्सली क्वेश्चन की वैल्यूज दी गई थी, हमारे पास M2 था N4 था, ठीक है। हमने इसके अंदर पुट करने के बाद फर्स्टली हमने क्या किया, यहाँ से K की वैल्यू निकाली जो कि हमारे पास 128 थी, ठीक है। अब बेटा देखिए वैल्यूज को ख़त्म करने के लिए K लगाया, K हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब हम लोगों ने क्या किया, K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो सेकंड स्टेप था हम लोगों ने M फाइंड करना, जब हमारे पास N हमारे पास क्या हो 6 हो, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ से M व्हेन N इज इक्वल टू 6, जो हमारे पास गिवन वैल्यू तो N की थी और K की, बिकॉज बेटा जब हमारे पास M अगर हमने फाइंड करना है तो हमारे पास K और N की वैल्यू होनी चाहिए, देन हम लोग M को फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। मैंने K और N की जगह वैल्यू को लिखा और M को एज इट इज रहने दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो कि क्यूब था तो मैंने यहाँ भी इसका क्यूब लिखा, 6 का क्यूब 216 होता है, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 16 ओवर 27। इस तरह बेटा क्वेश्चन में था कि फाइंड करना है n जब हमारे पास m क्या होगा 432 होगा, ठीक है, n व्हेन m इज इक्वल टू 432। इसके बाद बेटा मैंने क्या किया है, जो कि हम लोगों ने n फाइंड करना था, n की जगह छोड़ दी, m और k की वैल्यू पुट की थी, m और k की वैल्यू पुट करने के बाद ये डिवाइड था, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमें n चाहिए था तो मैंने ये मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए इधर जाके नीचे डिवाइड कर दिया। इन दोनों को बेटा 16 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये 8 ओवर 27 आता है, ठीक है। अब बेटा इसको अगेन अगर सोल्व करें तो हमें पता है 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है। तो मैंने इसको एक करके लिख लिया है। उसके बाद बेटा मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने क्यूब रूट ले लिया ताकि मैं इजीली n की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाऊँ। तो क्यूब रूट कटिंग होने के बाद क्यूब कटिंग हो गई तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 2 ओवर 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 यूनिट नंबर 3 की बेटा इख्तिताम को पहुँचती है। आई होप कि बेटा आपको अच्छे से समझ आ गई होगा। अगर आपको इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका पॉसिबल मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी जल्द अपलोड कर दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।